जिस लाल किले की प्राचीर से देश की आजादी का जश्न मनाया जाता है, उसी की अंधेरी कोठरियों में एक ऐसा मुकदमा चला था जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। यह मुकदमा सिर्फ 3 लोगों पर नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश था। नवंबर 1945 की एक सर्द दोपहर दिल्ली का लाल किला भारी सुरक्षा घेरे में था। बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा थे। उनकी आंखों में गुस्सा था और दिल में एक ही उम्मीद, आजाद हिंद फौज के 3 जांबाज अफसर कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खान। इन पर राजद्रोह का आरोप था, लेकिन ब्रिटिश सरकार यह भूल गई थी कि वे उस सेना का हिस्सा थे जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। इतिहास के पन्नों में हम अक्सर आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लाल किले के उस मुकदमे के दौरान जो फाइलों का अंबर वहां जमा हुआ था, वे दस्तावेज आज भी कई अनसुलझे सवालों को समेटे हुए हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने जानबूझकर इस मुकदमे को खुला रखा था, क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि आजाद हिंद फौज के सैनिक गद्दार हैं। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। यह मुकदमा अंग्रेजों के ही खिलाफ एक जन आंदोलन बन गया। मुकदमे के दौरान जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वह थी उन दस्तावेजों की गोपनीयता जो उस समय के गुप्तचर विभाग ने तैयार किए थे। कुछ ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे के दौरान बहुत सी ऐसी सूचनाएं दबा दी जो यह साबित कर सकती थीं कि भारत के भीतर भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की एक बड़ी चिंगारी सुलग रही थी। वे नहीं चाहते थे कि जनता को यह पता चले कि भारतीय सेना की टुकड़ियां अंदर ही अंदर आजादी के लिए छटपटा रही हैं। जब बचाव पक्ष के वकीलों की टीम, जिसमें भूलाभाई देसाई जैसे दिग्गज शामिल थे, ने अपनी दलीलें पेश की, तो ब्रिटिश सरकार का कानूनी ढांचा पूरी तरह हिल गया। उन्होंने तर्क दिया कि एक अधीन देश के नागरिकों को अपने ही औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ विद्रोह करने का नैतिक अधिकार है। यह दलील भारतीय कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। लेकिन उस मुकदमे की फाइलों में एक पन्ना ऐसा भी है जिस पर आज भी इतिहासकारों की निगाहें ठहरी हुई हैं। वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी और उससे जुड़ी कुछ गोपनीय रिपोर्टें, जिन्हें उस दौरान मुकदमे के समानांतर ही रखा गया था। क्या ब्रिटिश सरकार उन फाइलों के जरिए किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रही थी? बहुत से दस्तावेज आज भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। दशकों बाद भी जब उन फाइलों को खोला जाता है तो कुछ पन्ने गायब मिलते हैं या उनमें स्याही पोती हुई नजर आती है। यह महज इत्तेफाक नहीं है। जिस वक्त लाल किले के अंदर गवाही हो रही थी, उसी वक्त बाहर से आई खुफिया खबरों ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की गूंज दिल्ली की उन दीवारों तक पहुंच रही थी। ब्रिटिश हुकूमत समझ गई थी कि अब उनके लिए भारत में रुकना नामुमकिन है। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या लाल किले के उस मुकदमे का मकसद सिर्फ कानूनी सजा देना था, या फिर यह अंग्रेजों की आखिरी चाल थी जिससे वे यह पता लगा सकें कि भारत के भीतर कौन कौन उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। सच्चाई शायद उसी लाल किले की धूल फांकती पुरानी फाइलों के बीच कहीं दफन है। वहाँ के बंद कमरों में जब भी ठंडी हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वे दस्तावेज आज भी फुसफुसा रहे हों। वे गवाह हैं उस वक्त के जब एक मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को यह एहसास करा दिया था कि अब सूरज डूबने का वक्त आ गया है। लाल किले के वे अनखे दस्तावेज केवल कागज के टुकड़े नहीं हैं, वे उस जज्बे की कहानी है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सका। यह मुकदमा सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि भारत की आजादी की वह अंतिम कड़वी सच्चाई थी जिसे ब्रिटिश हुकूमत कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इतिहास के ऐसे ही अनसुने और दबे हुए रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें हमारे देश के अनोखे इतिहास में रुचि है।